सर। नो। तो जब हम लोग रेस्ट और मोशन को पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। देखो, जनरली आपके बुक में जो है मोशन का 2 टाइप दिया गया है। जो फर्स्ट टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला टाइप को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरे टाइप को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, इन दो चीज को हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। Actually, what do we mean by uniform motion and non-uniform motion? Okay. When we talk about the uniform motion means the motion. Any motion is said to be in uniform when it will cover कल्पना म्यूट कर लो, इक्वल डिस्टेंस in equal time interval. Okay, a motion is said to be uniform if it will cover equal distance in equal time interval. किसी को समझ में आया? यस सर। नहीं आया? देखो यहाँ पे देखो, सपोज करो मोशन t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था। जब टाइम 0 था तब मोशन को स्टार्ट किया गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? जब t 0 था डिस्टेंस क्या होगा? 0। ठीक है। अब क्या हुआ? जब t आफ्टर t इज इक्वल टू 2 मिनट या 2 सेकेंड, ठीक है, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दिस क्लियर? अब फिर नेक्स्ट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में मान लो कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया वो 6 मीटर हुआ। फिर मान लो नेक्स्ट 2 सेकेंड में, मतलब जब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड होता है, ये टाइम क्या है? यहां से 2 सेकेंड लगा, फिर इसको यहां से जाने में 2 सेकेंड लगा। अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हो t इज इक्वल टू 0 से, फिर इसको यहां तक जाने में क्या लगेगा? 4 सेकेंड। इज दिस क्लियर? अब क्या हुआ? अगर यहां से देखो तो ये इसको लग रहा है 6 मीटर, लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट से देखो तो इसको सॉरी यहां देखो तो क्या लगेगा? इसको लग रहा है 3 मीटर, लेकिन जब इसको इनिशियल पॉइंट से ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि इसको 6 मीटर लग रहा है। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट जब यहाँ पे इस टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या होगा? मान लो 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर टाइम 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड मोर मीन्स t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 12 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इज दिस क्लियर? अब देखो यस सर। यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, एक इक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इज दिस ओके? अब देखो ये यस सर। इक्वल टाइम इंटरवल क्या होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल, आपको क्या करना पड़ेगा? t फाइनल माइनस t इनिशियल। इज दिस क्लियर? देखो ये ऑब्जेक्ट जो है कितने इंटरवल में रन कर रहा है? एक इंटरवल तो इसका ये हुआ,
दूसरा इंटरवल इसका ये हुआ, तीसरा इंटरवल इसका ये हुआ, और चौथा इंटरवल इसका ये हुआ। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा? इसको इनिशियल मानो, इसको फाइनल मानो। अब बताओ यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा? इस t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में टाइम का गैप कितना है? 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में टाइम का गैप कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। अभी आप देखो, t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 सेकेंड। इस दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। यहाँ पे टाइम का डिस्टेंस कितना है? 2 सेकेंड। 2 2 सेकेंड। सेकेंड। अब देखो यहाँ पे कि हर एक केस में टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड। 2 seconds. यहाँ भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, यहाँ भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, यहाँ भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, यहाँ भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो कि जब t इक्वल टू 0 था और t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, तो इस टाइम इंटरवल में, इस 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? 3 meter. देखो, जब t इक्वल टू 0 था तो डिस्टेंस कितना कवर किया था? 0. 0। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड था तब डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 meter. 3 मीटर। इसका मतलब है कि इस 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा? 3 3 meter. मीटर। सिमिलरली अब इस टाइम इंटरवल में, ये जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड था और 2 सेकेंड से टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ, तो इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 6. मीटर। 3 मीटर। सिमिलरली इसमें भी डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 3 मीटर। 3. 3 यहाँ मीटर। भी डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर। 3 मीटर। अब चीज देख रहे हो, जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। Yes. यस सर। तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। इस टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन Uniform बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, इक्वल टाइम then the इंटरवल। object is said to be at uniform motion. Is this clear? यस सर। Anyone have any doubt? नो सर। Now, the second one is, that is non-uniform motion. Is just opposite of this case. How? Means for non-uniform motion, the object will not cover equal Distance. in इक्वल टाइम equal time इक्वल टाइम interval. इंटरवल। Let's suppose this be the situation, but suppose here is 7, here is 8, and here is 15. Now tell me, from 0 to 2 seconds, what distance is covered by this object? For time is equal to 0 second to time is equal to 2 seconds, in this interval, what will be the distance covered by the object?
3 meter. 3 meter. Now tell me, in the time interval of t is equal to 2 seconds to t is equal to 4 seconds means this time interval, what will be the distance covered by the object? Three meter. Here is 7, and here when t is equal to 2 seconds, the object at 3 meter, and when t is equal to 4 seconds, the object is at 7 meter. Now tell me, what is the distance covered between these 2 seconds? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Now for this time interval, how much distance is covered by the object? 1 meter. 1 meter. Similarly, for this in time interval, what will be the distance covered by the object? 7 meter. 7. 7. 12 minus 8 होगा ना, ये 8 मीटर है बेटा. सर यहाँ पे आप 15 दिए हुए हैं. अच्छा 15 दिए हुए हैं, ठीक है. कितना? चलो 7 मीटर हो गया. अब बताओ, यहाँ तो सब जगह इक्वल टाइम इंटरवल है ना, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड. लेकिन इस 2 सेकेंड में Yes. कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 3 मीटर. इस 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 4 meter. 4 मीटर. 4 meter. 4 meter. 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 1 मीटर. 1 meter. 1 meter. 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 7 मीटर. 7 meter. अब बताओ, क्या इक्वल टाइम इंटरवल में क्या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर किया है? No, sir. No, sir. So this type of motion is said to be non-uniform motion. Non-uniform mode. Is this okay? Yes, sir. अब इसका बेस्ट केस देखो. आप लोग बाइक पे चढ़ते हो ना, या कार पे चढ़ते हो ना, Yes, Yes, sir. sir. जब आपको खाली रोड मिलता है तो कार का स्पीड क्या होता है? इंक्रीज करता है. ड्राइवर क्या करता है? कार के स्पीड को, वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहता है. इज इट ओके? Yes, sir. और जब Yes, sir. आपको मार्केट मिल जाता है, कार का स्पीड क्या होता है? स्लो हो जाता है. No, sir. होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. sir. तो जब स्पीड स्लो होगा क्या होगा? डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा. आप लोग घर पे क्या बोलते हो? अगर आपको जल्दी पहुंचना है, क्या बोलते Yes, हो? sir. स्पीड बढ़ाओ. बोलते हो कि नहीं बोलते हो? Yes, sir. तो जब मार्केट आती है तो गाड़ी क्या होती है? स्लो चलती है, कहीं रुकना भी पड़ता है, बहुत धीरे 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 चलता है. तो वो कंडीशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है. Uniform mode, sir. It is okay? So now I hope the difference between uniform motion and non-uniform motion is clear. If anyone asks you what do you mean by uniform motion, then your answer will be that it will cover equal distance in equal time interval. Okay? And for non-uniform motion, an object is said to be at non-uniform motion if it will not cover equal distance in equal time interval. Is this clear? Yes, sir. Anyone Yes, have any sir. doubt? किसी को No, कोई sir. डाउट है? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो. No, sir. नहीं? अब एक ही देखो, कोई एग्जांपल बताओगे No, आप sir. यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का? Can anyone tell me? Can anyone tell me the example of uniform and non-uniform motion? Sir, the hour Sir, and the movement clock. of Earth Sir, the around its hour and the axis. clock. यूनिफॉर्म Sir, मोशन क्या हो जाएगा? Yes. The hour and the clock. Yes, घड़ी का काटा. ठीक है. और जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. अर्थ क्या करता है? अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म. सॉरी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. दिस ओके?
ये घड़ी का जो नीडल होता है, ये जो मूव करता है ये, और अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दिस क्लियर? सॉरी मैं फिर गलत बोल दिया यार। ये जो वॉच है, वॉच में जो घड़ी का नीडल होता है, इसका रोटेशन और अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है, ये दोनों किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इज दिस ओके? Yes, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. अब नॉन यूनिफॉर्म का मोशन क्या होगा एग्जांपल? सपोज करो कोई घोड़ा है, कोई हॉर्स है, वो राइड कर रहा है, कभी क्या कर रहा है? तेजी से भाग रहा है, कभी स्लो से भाग रहा है। ये किसका एग्जांपल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। Non-uniform motion. किसी भीड़ भाड़ जगह से, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। Non-uniform motion. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल बताइए तो। नॉन एग्जांपल, ये जो वॉच नॉन यूनिफॉर्म का, सर नॉन यूनिफॉर्म का हमने बताया कि सपोज करो आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहे हो, क्या करोगे? जहां थोड़ा खाली मिलेगा वहां पे आप थोड़ा तेजी से चलोगे, जहां पे अधिक भीड़ मिलेगा वहां पे बहुत स्लोली चलोगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दिस ओके? समझ गए सर। Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. ये मैं क्या कर दिया? प्रिंस बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब देखो, मोशन को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पीड को। Speed. कोई बताओगे स्पीड क्या होता है? Sir, the physical quantity that measure the distance covered by an object per unit time is called speed. सिंपल याद रखना कि जो स्पीड होता है 1 यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। सपोज करो 1 आवर में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्या कहलाएगा? स्पीड। 1 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। Speed. 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। Speed. इज क्लियर? सपोज करो कि वैभव सिंह, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है? मान लो ये जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है, और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में मान लेते हैं कि आपको 10 घंटा लगा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि 10 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 360 किलोमीटर। Meter. अब बताओ 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 360 अपॉन 10। 10. हाँ, 360 अपॉन 10 मतलब क्या? आप 36 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रेवल करोगे, और यही क्या हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो गया। इज दिस क्लियर? यस। हमेशा याद रखना, सिंपल भाषा में याद रखना कि एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाए, दैट इज सिंपली कॉल्ड स्पीड। इज दिस ओके? ये तो हो गया यूनिटरी मैथ की लैंग्वेज में। यूनिटरी मैथ में मतलब क्या? हर चीज को हम लोग एक यूनिट टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये किसके मेथड हो गया?
यूनिटरी मेथड से। इज दिस ओके? और सिंपली हम लोग फिजिक्स में स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताओगे? yes? सिंपली स्पीड जो होता है इसको आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। मतलब किसी डिस्टेंस को कवर में करने में जितना टाइम टेकन किया गया आपके द्वारा, दोनों का रेशियो निकाल दो, आपको स्पीड चलाएगा। इज दिस ओके? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड Yes, इज sir. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इज दिस ओके? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डी अपॉन टी। इज दिस क्लियर? अब बताओ इस स्पीड का यूनिट क्या होगा? ठीक है, हमको ये बताओ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इट इज ओके? और अगर बिगर क्वांटिटी में देखो तो डिस्टेंस को हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। और टाइम को आवर में। किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ स्पीड। इट इज ओके? अगर आपसे Yes, sir. पूछता है कि स्पीड का यूनिट क्या था, आपका आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब देखो, आपको कोई चीज किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। आप क्या करोगे? सिंपली देखो, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 meter. 1000 मीटर। 1 आवर बराबर कितना सेकेंड होता है? 60 second. हाँ, 60 seconds. Sir, 300. 3600 second. ठीक है? अब देखो, इस 1 किलोमीटर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर लिख सकते हैं। Yes, sir. इस 1 आवर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3600 second. 30. कटेगा, 3600. ये कितना हो जाएगा? Yes, sir. 15/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। याद Yes, sir. रखना कि जब आपको किलोमीटर अपॉन आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेगा? इस किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। इट इज क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. या तो ऐसे कर लेना, किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट कर देना और आवर को 3600 सेकेंड में। या नहीं क्या करना, जो किलोमीटर पर आवर, सपोज करो 18 किलोमीटर पर आवर है और इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। हम क्या करेंगे? 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5/18 से। 5/18 से तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. नहीं आया समझ में? प्रिंस, कल्पना, सर एक बार रोमा? फिर से। अरे देखो, सपोज करो तुमको 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। क्या करोगे? 20, यहाँ क्या है? किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000. 1000. तो इसको
तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज किए तो क्या करना होगा, 1000 लाना होगा। अब डिवाइड में क्या, आवर, एक आवर में कितना सेकंड होता है, 3600। 3000 36 ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या होगा 18, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 × 5/18, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हुआ। तो हमने क्या किया, इस 20 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5/18 से, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में होगा। इट इज क्लियर। यस सर सर। अब अगर आपको मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, आप क्या करना, जस्ट इसका उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। इसका उल्टा क्या होगा 18/5, और क्या करना, इस 20 को मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, और जो आ जाएगा वो क्या होगा किलोमीटर पर आवर। इट इज क्लियर। यस यस सर अरे यहां से 5 कट गया, 4, 18 4 जा, 18 4 जा, 22 18 4 जा 22 होता है। 72 तो ये क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर होगा। इज दिस ओके, बात समझ में आई। Yes, sir. किसी कोई दिक्कत है अभी तक, नो सर। नहीं ना। नो सर। सर नो सर। अब देखो एक टर्म होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, अरे कल्पना म्यूट कर लो। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जहां पर भी एवरेज स्पीड बोले ना, सिंपली करो टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या, सपोज करो आप बाइक से पटना से सीतामढ़ी जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ क्या पटना से सीतामढ़ी जाओगे, हर जगह आपका स्पीड सेम रहेगा। नो सर। नो सर No, sir. स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। मानो डिफरेंट आप पटना से हाजीपुर गए, यहां क्या होगा, मान लो आपका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हुआ, और ये स्पीड आप कितना देर तक चले हो। सपोज आप इस स्पीड को 1 आवर के लिए चले हो। इज दिस ओके। यस सर यस सर। अब आप क्या करोगे, आपको यहां से खाली रोड मिलेगा, और जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा तक मान लो आप ये स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक चले हो, और ये कितना देर तक चले हो 60 किलोमीटर, 1 मान लो घंटा आप तक 3 आवर के लिए चले हो 60 किलोमीटर, और फिर यहां से सीतामढ़ी आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले हो, और मान लो ये डिस्टेंस आप 2 आवर के लिए ट्रेवल किए हो। इज दिस ओके। अब देखो क्या है, यस सर। आप ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना देर तक चले हो, 1 घंटा ये 60 किलोमीटर के पर आवर स्पीड से आप कितना देर तक चले हो, 3 आवर 3 आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप कितना देर तक चले हो। 2 आवर। अब बताओ 2 आवर। आपके द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
होता है। यहां से डिस्टेंस sir. बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes, sir. आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना घंटा के लिए चले हो, 1 घंटा के लिए। यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 होगा किलोमीटर। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे वैभव म्यूट कर लो। यहाँ पे क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चले हो, और ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप कितना घंटा के लिए चले हो, 3 घंटा के लिए। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। इज दिस क्लियर, यस और नो। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर आप कितना देर के लिए चले हो, 2 किलोमीटर 2 आवर के लिए। तो यहां से डिस्टेंस पावर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और ये स्पीड कितना आपका 40, टाइम कितना है 2, कितना होगा 80 किलोमीटर। मतलब आप पटना से सीतामढ़ी जाने के लिए आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हो, 20 प्लस 180 प्लस 80। तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डी टोटल 20 प्लस 180 प्लस 80 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 280 होगा किलोमीटर। अब ये बताओ इस टोटल डिस्टेंस मतलब 280 किलोमीटर को कवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम 6 आवर। टोटल टाइम क्या लगेगा, ये 1 आवर, जो ये 1 आवर लगा आपको 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने में, ये 3 आवर आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चले हो तो ये 3 आवर, और 2 आवर लगा आपको, 2 आवर तक आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चले हो। टोटल टाइम कितना होगा, 1 + 3 + 2 = 6 आवर। और एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना चला गया आपके द्वारा, 6 आवर। 6 किलोमीटर सर, 6 आवर। ये कितना हो जाएगा, बोलो 24। हाँ कितना होगा, 46.66। 46.7 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब बताओ अगर आप जब सीतामढ़ी पहुंचते हो, कोई आपसे पूछेगा कि आप कितने के स्पीड से आए हो, आप उसको ये डाटा बताओगे या सिंपली ये बता दोगे, सर 46.7 बता दो। आप क्या बताओगे उसको, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बताओगे। आप कहाँ पे स्लो हुए कहाँ पे फास्ट हुए ये नहीं बताओगे, आप सिंपली क्या बताओगे कि हम 46.7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले हैं। इज दिस ओके? यस सर। आप लोग ऑब्जर्व भी करते होगे, देखो सीतामढ़ी से परिहार कितना दूर होगा, 30 किलोमीटर होगा। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि सीतामढ़ी से परिहार आने में आपको कितना टाइम लगा, आप क्या बोलोगे? मान लो आपको 2 आवर लगा। इज दिस ओके? वो आदमी आपको क्या बोलेगा, ओके तुमने बाइक जो है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाए हो। इज दिस क्लियर? यस। अब एक चीज बताओ,
क्या आप उस रोड में हर जगह 15 किलोमीटर के पर आवर स्पीड से बाइक को चलाए होगे? No, sir. जहां पे अच्छा सड़क मिला होगा वहां पे आप तेजी से चलाए होगे, मतलब क्या वहां पे आप मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाए होगे। और Yes. जहां पे रोड गड्ढा मिला होगा वहां पे आप इससे भी कम स्पीड पे चलाए होगे। Yes. जहां जहां पे आपका स्पीड कम रहा उस स्पीड को किसने कंपनसेट किया? जहां पे आपका स्पीड ज्यादा रहा, और हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला और बीच का जो वैल्यू हुआ इसी को हम लोग क्या बोल दिए, एवरेज स्पीड बोल दिए। ओके, जैसे Yes. आपकी क्लास में हर एक स्टूडेंट का वेट अलग अलग होगा, कोई 40 kg का होगा, Yes, sir. कोई 30 kg का होगा, कोई 20 kg का भी होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर और किसी का और कोई दूसरा भी वेट हो सकता है, लेकिन स्कूल में क्या किया जाता है, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है कि इस क्लास में क्या है, जो कितना? बराबर बोल दिया जाए इस क्लास में एवरेज वेट 35 kg है। मतलब क्या, जिसका कम होगा उसमें बड़ा वाला का ऐड हुआ होगा और एक बीच का रास्ता निकला जो कि 35 kg हुआ। तो आप लोग देखते हो कि आप लोग का एग्जाम होता है या नहीं होता है। Yes. Sir. आप किसी सब्जेक्ट में हाई स्कोर करते हो और किसी सब्जेक्ट में लो स्कोर करते हो। स्कूल क्या करती है, सारे सब्जेक्ट का जोड़ के और उसका एक एवरेज वैल्यू निकालता है और फिर उस पे डिसाइड करता है आपके परसेंटेज का और आपके परफॉर्मेंस का। क्या वो हर एक सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस देखता है? नहीं, वो क्या करता है, ओवरऑल एवरेज निकाल के देखता है कि एवरेज आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो एवरेज समझ में आया। तो एवरेज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज क्लियर। Yes. एवरेज Yes. सिंपली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। और हमसे कोई पूछता है ना कि आपका स्पीड क्या है, हम लोग जो भी बोलते हैं वो हम लोग एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। इट इज ओके।